नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गुरुचेला एकेडमी में। हम यहाँ पे रीतिबद्ध शाखा पे चर्चा करेंगे। रीतिकाल की पृष्ठभूमि पे हमने आपको कुछ बिंदु महत्वपूर्ण समझाए ताकि वहां से आपको समझ में आए कि रीतिकाल किस प्रकार से प्रारंभ हुआ और किस प्रकार से वो 3 शाखाओं में बंटकर महत्वपूर्ण बिंदुओं तक पहुंचा। अगर आपको हमारे चैनल से नए नए बैचेज जो हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं, जो आपकी परीक्षाएं हैं हिंदी साहित्य से संबंधित, अगर ज्वाइन करना है तो बहुत ही शीघ्र आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। प्रारंभ करेंगे हम ये सेशन डे 19। गृहस्थ प्रेम के अत्यंत मर्म स्पर्शी और मादक चित्रों में भी वे उस्ताद थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कौन से साहित्यकार के लिए, रीतिकाल के कवि के लिए ये कथन कहा? विकल्प हमारे पास में है चिंतामणि, केशव, देव और तोष। बिल्कुल ठीक उत्तर जो होगा वो सी ऑप्शन होगा। सी ऑप्शन आपको देव का विकल्प चुनाव करना था। और देव को हम एक और नाम से भी जानते हैं, यानी उनका मूल नाम जो था वो देवदत्त था। तो इसमें बहुत अंतर नहीं है, ये आप आराम से टिक भी कर सकते हैं। उनका मूल नाम क्या है? देवदत्त नाम से है। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे, अगले बिंदु की चर्चा करेंगे। कवि देव ने, देखिए देव जो है बिहारी की तो एकमात्र रचना है और उसी से वो इस काल के प्रतिनिधि कवि के रूप में है। लेकिन अगर हम देव की चर्चा करें तो बिहारी के समकक्ष ही वह भी अपनी रचना कौशल के आधार पर उच्च स्थान पर रखे जाते हैं। प्रबोध चंद्रोदय का पद्यानुवाद उन्होंने अपने कौन से ग्रंथ में किया? विकल्प हमारे पास में है देव प्रबोध, देव माया प्रपंच, रसिकानंद और देवायन। बिल्कुल ठीक उत्तर होगा बी ऑप्शन। देव माया प्रपंच जो रचना है उसी में उन्होंने प्रबोध चंद्रोदय जो रचना है उसका अनुवाद किया है, पद्य के अंतर्गत अनुवाद किया है। आगे बढ़ेंगे। आचार्य शुक्ल ने मम्मट के काव्य प्रकाश का छायानुवाद किस ग्रंथ को कहा है? और बिल्कुल ठीक उत्तर हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन, यानी रस रहस्य। तो मम्मट का जो काव्य प्रकाश है जो कि संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है, और उसी का जो छायानुवाद जो है वो क्या है? मतिराम का रस रहस्य है। आगे बढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रीतिकाल में जो भी रचनाकार रचना कर रहे थे उन सभी के ग्रंथों का जो आधार ग्रंथ था वो आधार ग्रंथ क्या था? वो आधार ग्रंथ संस्कृत के काव्य शास्त्रीय ग्रंथ रहे सदैव। भूषण भारतीय जनजीवन का प्रथम राष्ट्रीय कवि है। भूषण भारतीय जनजीवन का प्रथम राष्ट्रीय कवि है। बिल्कुल ठीक उत्तर किसके लिए कहा गया? भूषण के बारे में हम जानते हैं कि ये एकमात्र ऐसे कवि थे जिन्होंने वीर रस की चर्चा की, वीर रस में रीतिकाल के अंतर्गत काव्य लेखन किया। तो राष्ट्रीय कवि के रूप में जो कथन कहा गया वो सी ऑप्शन होगा, यानी विश्वनाथ मिश्र जी के द्वारा ये कथन कहा गया। आगे बढ़ते हैं, 5 नंबर प्रश्न की चर्चा करते हैं। कवि घनश्याम, भूषण का नाम क्या है? घनश्याम। ये बहुत अच्छे प्रश्न हैं, बहुत अच्छे बिंदु हैं जो परीक्षाओं में कभी भी पूछे जा सकते हैं। को भूषण की उपाधि किसने दी? कवि घनश्याम को भूषण यानी भूषण की उपाधि किसने दी? इसमें से बिल्कुल ठीक उत्तर जो होगा वो हृदय राम के पुत्र जो हैं रुद्रशाह सोलंकी। ये तो नहीं होगा, रुद्रशाह सोलंकी के द्वारा उनको ये उपाधि प्रदान की गई। ठीक है, रुद्रशाह सोलंकी के द्वारा, ये आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल ठीक उत्तर यही होगा, रुद्रशाह सोलंकी। और एक तथ्य और हम आपको बता दें कि जो रुद्रशाह सोलंकी हैं इनके द्वारा ये उपाधि प्रदान की गई। और भूषण जो हैं इस परंपरा में 3 ग्रंथ लिखते हैं, शिवा बावनी, शिवराज भूषण और छत्रसाल दशक, और 2 राजाओं की प्रशंसा करते हैं, छत्रसाल और महाराज शिवाजी की। आगे बढ़ेंगे। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती हैं। ये बिल्कुल ठीक उत्तर जो होगा इनमें से आपको ध्यान देना है सी विकल्प का, यमक। और इसमें हम आपको स्पष्टीकरण भी दे देते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया ये पंक्तियां जो है ये भूषण की पंक्तियां हैं। और पिछली क्लास में जब हम पृष्ठभूमि की चर्चा कर रहे थे तो हमने आपको बताया था कि यमक जो अलंकार है उसका खूब अच्छा विवेचन भूषण के द्वारा किया गया। और भूषण रीति पद्धति के अंतर्गत बंधी परिपाटी के अंतर्गत रचना करने वाले हैं। इसमें पहले में ऊंचे विशाल घर महल, ऊंचे घोर मंदिर जो है उसका अर्थ हो जाएगा ऊंचे विशाल घर महल, और दूसरे में ऊंचे विशाल
पहाड़। तो ये बिल्कुल ठीक उत्तर हो जाएगा, एक ही शब्द के दो अर्थ हो रहे हैं। शिवराज भूषण की चर्चा कर लेते हैं और आपको बताना है कि इसके अंतर्गत कितने छंदों को रखा गया है। बहुत आसान सा प्रश्न है लेकिन महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। 384 छंदों में इस रचना को रखा गया है, लिखा गया है। भूषण की काव्यशैली पद्धति क्या है? काव्यशैली पद्धति की बात कर लेते हैं, बिल्कुल ठीक ए ऑप्शन होगा। ये मात्र भूषण की ही काव्यशैली नहीं है, ये काव्यशैली जो मुक्तक काव्यशैली है ये पूरे रीतिकाल के अंतर्गत आती है। रीतिकाल की ही काव्य परंपरा की अगर हम बात करें या काव्यशैली की चर्चा करें तो वो मुक्तक है। और मुक्तक का अर्थ क्या होता है? देखिए, काव्य के दो भेद होते हैं। काव्य की अगर हम चर्चा करें तो हमारे पास में एक तो मुक्तक काव्य है और दूसरा प्रबंध काव्य है। जो प्रबंध काव्य है उस प्रबंध काव्य के दो भेद हो जाते हैं, एक तो खंड काव्य और एक महाकाव्य। प्रबंध काव्य के अंतर्गत क्या हो जाते हैं? खंड काव्य और महाकाव्य। और दूसरा क्या है? यहाँ पे दूसरा भाग मुक्तक है। तो मुक्तक जो मुक्त हो, यानी जिसका प्रत्येक छंद अपने अपने आप में स्वतंत्र कविता हो, तो वो उसका मतलब दूसरे अपने पहले या अपने बाद वाले किसी भी छंद से कोई भी संबंध ना हो, तो ये क्या हो जाएगा? ये मुक्तक हो जाएगा। लेकिन प्रबंध क्या होगा? जिसमें प्रत्येक छंद एक दूसरे पर आश्रित है या एक दूसरे के आधार पर, कथाक्रम के आधार पर विभक्त है, तो वो हो जाएगा प्रबंध काव्य। उसमें दो खंड हैं। अगर एक जीवन के किसी एक खंड या एक पहलू की चर्चा करनी है तो वह खंड काव्य हो जाएगा। महाकाव्य जिसमें आद्योपांत वर्णन होगा, आदि और अंत, तो आदि और अंत दोनों ही अगर उसमें सम्मिलित है, यानी जन्म से लेकर मरण तक की स्थितियों को वर्णित किया गया है, तो वो महाकाव्य की दृष्टिकोण से देखा जाएगा। भूषण ने छत्रसाल की तुलना किससे की है? छत्रसाल की तुलना करने के लिए उन्होंने किस महत्वपूर्ण महापुरुष का नाम लिया है? उसमें से बिल्कुल ठीक उत्तर होगा अर्जुन से उन्होंने छत्रसाल की तुलना की है। 10 नंबर प्रश्न की चर्चा करेंगे। निम्न में से पद्माकर का प्रबंध काव्य, देखिए मैंने मुक्तक कहा तो बहुतायत मात्रा में हमें मुक्तक प्राप्त होते हैं, लेकिन कहीं कहीं कुछ साहित्यकारों ने प्रबंध काव्य भी लिखे, परंतु वह इने गिने ग्रंथ लिखे गए। हिम्मत बहादुर विरुदावली बहुत महत्वपूर्ण है, बिल्कुल ठीक उत्तर हो जाएगा हिम्मत बहादुर विरुदावली, जो प्रबंध काव्य के रूप में रखा गया। आगे बढ़ेंगे हम। पद्माकर ने के किस ग्रंथ में अलंकारों का खूब वर्णन हुआ? तो पद्माकर की कौन सी रचना है जहां पर अलंकार वर्णित किए गए? तो अलंकारों के उन्होंने जो ग्रंथ लिखा इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है, वह पद्माभरण है, महत्वपूर्ण ग्रंथ उनका जिसमें अलंकारों की चर्चा की गई है। डी विकल्प ठीक रहेगा। वेद राखे विदित पुराण राखे सारयुत, राम नाम राखे हुआ तीरथ ना सुधर में। वेद राखे विदित पुराण राखे सारयुत, राम नाम राख्यो अतीरथ रसना सुघर में। बिल्कुल ठीक उत्तर साहित्यकार जो है वो भूषण है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रत्येक रचनाकार की कुछ भाषाई शब्द या शब्दावली होती है, कुछ रचना में एक ऐसी जो थिरकन है या एक टोन है वो एक जैसा होता है, तो उससे हम उनकी रचनाओं को, उनकी पंक्तियों को अच्छी तरह से जान सकते हैं कि वो किस साहित्यकार के द्वारा लिखी गई। हम देखेंगे भाषा भूषण बहुत महत्वपूर्ण है, 100% इंपॉर्टेंट है, और ये दो लोगों के द्वारा रचना लिखी गई है। एक तो महाराज जसवंत सिंह के द्वारा लिखी गई, सॉरी डी ऑप्शन यहां पे बिल्कुल ठीक होगा। श्रीधर कवि की भी रचना है और जसवंत सिंह की भी रचना है, जो भाषा भूषण महत्वपूर्ण काव्य ग्रंथ है। यहां पे आगे बढ़ेंगे हम। अमीय हलाहल मद भरे, सेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुक झुक परत, जहि चितवत एक बार। तो यहाँ पे नायिका के रूप का वर्णन किया गया, बिल्कुल ठीक उत्तर डी ऑप्शन होगा। रसलीन की महत्वपूर्ण पंक्तियां ये उल्लिखित हैं, ठीक है, और बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं के दृष्टिकोण से कई बार पूछी गई हैं। देखन जो पाऊं तो पठाऊं जमलोक हाथ, दूजो न लगाऊं वार करो एक कर को। बिल्कुल ठीक उत्तर जो होगा वो होगा सी ऑप्शन, यानी नाभादास जी का नाम यहां पर लेना है। आगे बढ़ेंगे हम। गल गुली गिल में गलीचा है, गुनीजन है, चिक है चिराग है, चिरागन की माला है, कहे पद माकर है, गजक गजाहू सजी, सजा है सुराही है, सुर प्याला है। तो ये वर्णन जो किया गया वो दरबार का वर्णन किया गया।
जिस दरबार में कवि को वर्णन किया, कवि को बिठा करके उससे लेखन कराया जाता है, उससे काव्य की स्तुति कराई जाती है, उस दरबार का ही वर्णन है। गिलगुली गिलमे गलीचा है, गुनीजन है। अब देखिए इसमें सजा है, सुरा है, सुराही है, सुप्याला है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हो जाएगा। इसी परिवेश के अंतर्गत रचनाकार या कवि जिस प्रकार की पंक्तियां, जिस प्रकार की रचनाएं लिखेगा, डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। पद्माकर की महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन मतिराम के आश्रयदाताओं में नहीं है? तो रचनाकार जो है ये आश्रयदाताओं की प्रधानता आदिकाल में भी है और रीतिकाल में तो इसकी भरमार पड़ी है। और जो काव्य लेखन है या कविता करना, ये जीविकोपार्जन का साधन भी माना जा रहा है। बिल्कुल ठीक उत्तर होगा सी ऑप्शन। शाहजहां उनके आश्रयदाताओं में नहीं है, लेकिन ज्ञानचंद, भाव सिंह हाड़ा और जहांगीर तीनों के ही आश्रय में उन्होंने काव्य लेखन किया। मतिराम को किस ग्रंथ को पहला ग्रंथ माना जाता है? मतिराम के कौन से ग्रंथ को पहला ग्रंथ माना जाता है? डी ऑप्शन होगा फूल मंजरी, जो उन्होंने एक पुष्प को लेकर के जो काव्य लेखन किया उस पर आधारित है। बच्चन सिंह ने मतिराम के किस ग्रंथ को पहला माना? वैसे सामान्यतः उनका फूल मंजरी ग्रंथ पहला ग्रंथ माना जाता है, लेकिन सी विकल्प में जो रसराज है उनका महत्वपूर्ण प्रतिनिधि ग्रंथ है, उस रसराज को भी पहला ग्रंथ माना गया और यह मानने का काम जो है वह बच्चन सिंह ने किया। आगे बढ़ेंगे हम। मतिराम किसी स्निग्ध और प्रसादपूर्ण भाषा रीति का अनुसरण करने वालों में बहुत कम मिलती है। जैसा मैंने आपको बताया कि मतिराम और भिखारी दास दो महत्वपूर्ण ऐसे रीतिकालीन रचनाकार हैं, आचार्य हैं, जिन्होंने मौलिक चिंतन भी किया। तो मौलिक चिंतन की चर्चा करेंगे तो वहां पे दो नाम हमें अवश्य मिलते हैं। इनकी काव्य कौशल बहुत श्रेष्ठ हैं। शुक्ल जी के द्वारा कहा गया कि इनकी सी स्निग्ध भाषा और प्रसादपूर्ण शैली का अनुसरण किसी और में ने नहीं किया, बहुत कम मिलती है पूरे रीतिकालीन परिवेश में। बहुत महत्वपूर्ण रचना है। साहित्य सार किसका ग्रंथ है? रीतिकाल से जो महत्वपूर्ण है, एक तो कथन पूछे जाते हैं, दूसरा रचनाएं सीधे सीधे पूछी जाती हैं। तो ये बिल्कुल ठीक उत्तर आपको इसमें देखना है, सी ऑप्शन होगा। सी ऑप्शन में आपको मतिराम विकल्प चुनाव करना है। जी हाँ, आगे बढ़ेंगे, हम अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे। श्रृंगार लता जो रचना है, श्रृंगार लता ग्रंथ है, किसकी रचना है? तो ये श्रृंगार लता, श्रृंगार मंजरी, इस तरह से बहुत सारी रचनाएं हैं, क्योंकि पूरे परिवेश में, पूरे रीतिकालीन जो 200 वर्ष साहित्य लेखन किया गया उसमें श्रृंगार की अतिशयता है, बहुलता है। बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। सुखदेव मिश्र की यह महत्वपूर्ण कृति मानी जाती है, उनके द्वारा लिखी गई। महाभारत के द्रोण पर्व पर आधारित, द्रोण पर्व पर आधारित, द्रोण पर्व किसकी रचना है? ये इस पर्व पर आधारित है और रचना का नाम भी द्रोण पर्व है। ठीक है, ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी है। ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक उत्तर होगा, कुलपति मिश्र। और हम इनको ध्वनिवादी कवि भी कहते हैं, ध्वनिवादी कवि भी कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक उत्तर ए ऑप्शन हो जाएगा। छंद शास्त्र, इनका विशद निरूपण और किसी कवि ने नहीं किया। शुक्ल जी के ने किसके लिए ये कथन कहा गया? बी ऑप्शन में सुखदेव मिश्र के द्वारा कहा गया, सुखदेव मिश्र के लिए कहा गया कि छंद शास्त्र। तो रीति तत्वों की अगर हम चर्चा करें तो मित्रों 3 नाम आते हैं, रस, छंद और अलंकार। जब रीति काल की चर्चा करेंगे या रीति की चर्चा करेंगे तो यही रीति तत्व 3 जो है वो मुख्य हैं। इन्हीं को आधार मानकर हर एक रचनाकार रचना लेखन करता है। जैसे मतिराम रस पर आधारित रचनाएं लिखते हैं, छंद शास्त्र पर विशद विवेचन सुखदेव मिश्र ने किया, केशवदास और भूषण अलंकार शास्त्र को बहुत ध्यान में रखते हुए रचना लेखन करते हैं। तो इस तरह से रीति तत्वों में बहुत सारे साहित्यकार ऐसे भी हैं जिन्होंने सर्वांग निरूपण किया। कुछ साहित्यकार हैं रीति तत्वों में किसी एक मुख्य तत्व को आधार मानकर उन्होंने अपने पूरे रचना कोश को विस्तार प्रदान किया। बिल्कुल ठीक उत्तर बी ऑप्शन था। गंगा लहरी किसका ग्रंथ है? विकल्प हमारे पास में है, सही उत्तर के रूप में आपको बताना है सी ऑप्शन यानी पद्माकर। गंगा लहरी पद्माकर की रचना है। अगर रत्नाकर नाम आता, जगन्नाथ दास रत्नाकर, तो उनका ग्रंथ गंगावतरण है, गंगावतरण। ठीक है, और ये आधुनिक काल में ब्रज भाषा में लिखा गया, 1929 में प्रकाशित ग्रंथ है। ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे कि देव की भाषा
दूसरों की अपेक्षा सदोष है तथा उसमें शब्दों की तोड़ मरोड़ और व्याकरण के रूपों की अव्यवस्था कुछ अधिक देखने को मिलती है। तो देव की भाषा के लिए जो कथन कहा वो डॉक्टर नगेंद्र ने कहा, और नगेंद्र ने छठा भाग बृहद इतिहास का लिखा है। रीतिकाल पर मौलिक चिंतन उनके द्वारा किया गया है। नगेंद्र ने नायक नायिका भेद का विश्वकोश किस ग्रंथ को कहा? नायक नायिका भेद का विश्वकोश किस ग्रंथ को कहा? भानुदत्त की रसमंजरी की जब चर्चा करेंगे तो नायक नायिका भेद के लिए उस ग्रंथ का आधार लिया गया है बहुत सारे साहित्यकारों के द्वारा। नायक नायिका का भेद का विश्वकोश सुख सागर तरंग है, बहुत महत्वपूर्ण रचना के रूप में जाना जाता है। आगे बढ़ेंगे हम। देव की कौन सी रचना में कृष्ण के चरित्र का वर्णन किया गया? कृष्ण चरित्र का वर्णन किया गया, तो कौन सी विकल्प इनमें से ठीक होगा? बी ऑप्शन होगा देव चरित्र। ठीक है, देव चरित्र होगा, बी ऑप्शन आपको चयन करना है। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की बातचीत करेंगे कि देव के द्वारा रचित जो ग्रंथ देव शतक है उस ग्रंथ का विषय क्या है? श्रृंगार, वात्सल्य, आध्यात्म या फिर नीति? तो जिस प्रकार से इसमें जो विकल्प है वो दिख रहा है हमें, तो देव शब्द लगा हुआ है। देव से हम ये जान लें कि कहीं ना कहीं देव की बात की गई है, आध्यात्म की बात कही गई है, ईश्वर की बात की गई है। सी विकल्प ठीक होगा। निम्न में से कौन सी रचना नहीं है जो देव की रचनाओं में आती है? विकल्प है हमारे पास शब्द रसायन, कुशल विलास, जात विलास, सुजान विलास। बिल्कुल ठीक उत्तर डी ऑप्शन होगा। सुजान विलास उनकी ग्रंथ नहीं है। शब्द रसायन, काव्य रसायन, भाव विलास, कुशल विलास, जात विलास जैसी महत्वपूर्ण रचनाएं देव के द्वारा लिखी गई। आगे बढ़ेंगे। अष्टयाम की रचना किस मुगल बादशाह के संकेत पर हुई? अष्टयाम की रचना किस मुगल बादशाह के संकेत पर हुई? तो यहां पर नाम आएगा आजम शाह। ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक उत्तर होगा। तो रीतिकालीन काव्य परंपरा के समय में हमें मुगल साम्राज्य के पतनशील समय का वर्णन प्राप्त होता है, तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। बिल्कुल ठीक आपको बताना है कि देवचरित अंतिम ग्रंथ है, सॉरी देव रचित अंतिम ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ देव के द्वारा लिखा गया जो अंतिम है? और वह नायक नायिका भेद का विश्वकोश सुख सागर तरंग ग्रंथ जो है वही माना जाता है कि वह उनके द्वारा लिखा हुआ अंतिम ग्रंथ है। देव की ध्वनि संवेदनशीलता रीतिकालीन काव्य भाषा में अप्रतिम है। देव की ध्वनि संवेदनशीलता रीतिकालीन काव्य भाषा में अप्रतिम है। तो ये संवेदनशीलता के लिए अप्रतिम साहित्यकार माने गए, और ये कथन रामस्वरूप चतुर्वेदी जी के द्वारा कहा गया। इनका बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो 1886 में लिखा गया, सॉरी 1986 में लिखा गया, हिंदी साहित्य संवेदना का विकास। देव किसके समकालीन, सॉरी किसके संप्रदाय में दीक्षित माने जाते हैं? देव किसके संप्रदाय में दीक्षित माने जाते हैं? विकल्प हमारे पास में है हित हरिवंश, वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य। ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक उत्तर होगा। हित हरिवंश के संप्रदाय में दीक्षित हैं, और हित हरिवंश का संप्रदाय जो है वह राधा वल्लभ संप्रदाय है। देव के किस ग्रंथ में 8 पहरों में नायक नायिका के बीच का विलास वर्णन है? तो बिल्कुल ठीक होगा अष्टयाम। देव के कौन से ग्रंथ में यह वर्णन किया गया है? तो अष्टयाम है। अगर देव की अष्टयाम की चर्चा करेंगे तो हमें देव के अष्टयाम में वर्णन मिलेगा कामाध्यात्म का या नायक नायिका के भेद का विलास वर्णन हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि ये कौन से कवि हैं? रीतिकालीन कवि हैं। लेकिन यही अष्टयाम अगर नाभादास का होता, अगर ये अष्टयाम नाभादास का होता तो हमें राम और सीता का वर्णन इसमें देखने को मिलता। तो उनकी स्तुति में किस प्रकार से 8 पहरों का वर्णन किया गया, तो वो अष्टयाम। अष्ट का मतलब होता है 8 और याम का मतलब होता है पहर। ठीक है, तो इसमें 8 पहरों का वर्णन है। तो दोनों ही तथ्य आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ेंगे हम 36 नंबर प्रश्न की चर्चा करेंगे। कौन सी रचना देव की रचना जो है वो राजा मोतीलाल को समर्पित है? राजा मोतीलाल को समर्पित उनकी ग्रंथ डी ऑप्शन होगा। रस विलास जो ग्रंथ है वह उनका राजा मोतीलाल को समर्पित ग्रंथ माना जाता है। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे। निम्न में से देव की रचना नहीं है। प्रेमचंद्रिका ये ग्रंथ एनटीए नेट 2021 में आया हुआ है। 2021 में जो पेपर हुआ या 2020 का ही एग्जाम मान सकते हैं, ये प्रश्न पूछा गया है। रस सारांश
कुशल विलास काव्य रसायन, बिल्कुल ठीक उत्तर होगा बी ऑप्शन। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले काव्य रसायन और शब्द रसायन, कुशल विलास, भाव विलास, रस विलास जैसी रचनाएं बताई, लेकिन रस सारांश जो है वो उनके द्वारा नहीं लिखा गया। बिल्कुल ठीक उत्तर बी ऑप्शन होगा। बने रहें मित्रों हमारे साथ, ज्वाइन करें जो हमारे बैचेज हैं जो हम आपको निरंतर उपलब्ध करा रहे हैं। अगर आपको विस्तृत विवेचन प्राप्त करना है हिंदी साहित्य से संबंधित तो बहुत ही शीघ्र संपर्क करें। बने रहें हमारे साथ, आप सभी का स्वागत है। लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करना है आपको, बेल आइकन प्रेस करेंगे ताकि हम आपको यथा समय नोटिफिकेशंस प्रोवाइड कर सकेंगे। तो मैं प्रभात मिश्रा आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।